नमस्कार जी, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स इट ईज़ी में। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और अपने परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में जो तीसरा खंड है भाषा पर आधारित प्रश्न उसमें आते हैं और उसमें हिंदी भाषा में हम आज लोकोक्ति का एक विषय शुरू कर रहे हैं, जिसकी ये पहली क्लास है। लोकोक्ति जो है 2 शब्दों से मिलके बनी है। लोक जमा उक्ति, लोक प्लस उक्ति। यानी कि ऐसी बातें जो लोगों द्वारा कथित होती हैं, उनके अनुभव के आधार पे लोग आपस में कहते हैं और एक किसी विशेष बात को प्रकट करने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। उसका अर्थ एक विशेष बात से लिया जाता है। जैसे आज हम इसी प्रकार की कुछ लोकोक्तियाँ यहाँ पे कर रहे हैं। एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ, जैसे अंधा क्या चाहे 2 आँखें, अंधा क्या चाहे 2 आँखें। यानी कि जिस चीज़ की उसको सबसे ज़्यादा नीड होती है, किसी भी व्यक्ति को जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा नीड होती है, वो वही चाहता है। और अंधे के लिए क्या है? अंधा तो सिर्फ़ 2 आँखें माँगेगा। इसलिए ये एक अनुभव के आधार पे कही गई बात हो गई कि अंधा सदा ही क्या माँगेगा? 2 आँखें ही माँगेगा, इससे बढ़ के वो कुछ भी नहीं माँगेगा। यानी कि सबकी क्या है कि अ बहुत महँगी वस्तु जैसे हम कह सकते हैं एक एक तरीके से कि बहुत महँगी वस्तु इससे अर्थ लिया जा सकता है। इनके अंधे के लिए सबसे महँगी अगर कोई वस्तु है ना, वो हो जाएगी उसकी आँखें। तो बहुत महँगी वस्तु, इनके अंधा क्या माँगे? बस 2 आँखें चाहता है, माँगता है। उसके अलावा दूसरा हम करेंगे आधा तीतर और आधा बटेर। आधा तितर आधा बटेर, यानी कि बेढंगे चीजें करना। यानी कि इस फैशन के दौर में भी कई क्या कर लेते हैं, मान लो आपने किसी को देख लिया कि एक तरफ तो वो धोती कुर्ता पहने हुए है और दूसरी तरफ क्या है कि उसने बूट और हैट डाली हुई है, तो कोई आपस में मेल जोल नहीं है दोनों का। तो हम क्या कहेंगे उसको कि आधा तितर आधा बटेर, आधा तितर आधा बटेर। उसके अलावा कई बार आपने सुना होगा कि आम के आम गुठलियों के दाम, आम के आम गुठलियों के दाम। यानी कि दो गुना लाभ हो जाना, एक तरीके से दो गुना लाभ हो जाना। जब किसी चीज का हम दो गुना क्या कर लेते हैं, लाभ प्राप्त कर लेते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि आम के आम और गुठलियों के दाम। यानी कि जितने में, मान लो मैंने कार खरीदी और जितने में मैंने खरीदी थी उतनी ही मैंने 2 साल बाद उसको वापसी बेच दिया, यानी बेचने का काम कर दिया। यानी मैंने वो गाड़ी यूज भी कर ली 2 साल और मैंने क्या किया, दोबारा से इसको सेल भी कर दिया उतने ही पैसे में जितने मैंने खरीदी। यानी कि आम के आम और गुठलियों के दाम। एक पंथ दो काज, नेक्स्ट है हमारा एक पंथ दो काज। यानी कि इस इसमें आप एक और ऐड कर सकते हैं, जैसे एक तीर से दो निशाने लगाना, एक तीर से दो निशाने लगाना, एक पंथ दो काज। यानी कि एक ही उपाय से आपके दो काम हो जाना, एक ही चीज से आपके कोई दो काम हो जाना। यानी कि एक पंथ दो काज, एक तीर से दो निशाने। ठीक है जी। उसके बाद हमने मुहावरों में जब पढ़ा था तो देखा था कि ऊंट के मुंह में जीरा, उसका हमने क्या अर्थ लिया था कि बहुत कम। यानी कि 100 बीघे खेत में के लिए एक बोरी खाद लाऊं, मतलब 100 किलो में, मतलब 100 किले हैं मेरे पास और 100 एकड़ भूमि या मान के चलो खेत है मेरे पास, और मैं क्या एक जो थैला है, एक जो बोरी है वो मैं खाद की ले आया, तो सफिशिएंट नहीं होगी। और इसलिए हम क्या कहेंगे कि ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात है, बहुत कम बात है। उसके अलावा आपने कई बार सुना होगा इस विषय में, तो है ना क्या, कई बार घर में भी, और किसी को परेशानी की हालत में जब देख लिया और देखा जाएगा क्या होगा, तो इस विषय में आपने जरूर सुना होगा कि जब ओखल में सिर दे लिया है तो मुसल से क्या डरना। ये ओखल में अब जो सिर आ ही गया है तो मुसल से क्या डरे, है ना। जो होगा सो देखी जाएगी। कोई कठिन काम है ना, कष्टों को सहना ही पड़ता है। जब हम कोई भी काम शुरू करते हैं या कुछ भी चीजें नया सेटअप लगाते हैं, कुछ भी है, अपना बिजनेस बढ़ाते हैं या नया लगाते हैं, कोई भी कठिन काम है उसको अगर करना है तो देखो परेशानी तो होगी, और जब करना ही है तो फिर परेशानियों से क्या डरना। इसलिए जब ओखल में सिर दे लिया है तो मुसल से क्या डरना। इसी प्रकार से कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली,
ये भी आपने बहुत सुना होगा, बुजुर्गों से भी सुना होगा कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। इनके दो व्यक्तियों की प्रतिष्ठा है। एक कहते हैं ना कि दो व्यक्तियों को जानते हैं हम, एक की तो बड़ी तगड़ी प्रतिष्ठा है और दूसरे की बिल्कुल कम है, उसका स्तर कम है, उसकी प्रतिष्ठा नहीं है। तो कहाँ तो राजा भोज और कहाँ पे गंगू तेली। तो तुलना करना, यानी कि कविताएं लिखकर अपनी तुलना निराला से करना चाहता है कोई, है ना। तो मान लो अगर मैं एक कविता लिखता हूँ तो मैं कवि निराला थोड़ी बन जाऊंगा, है ना। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थोड़ी बन जाऊंगा मैं अगर मैं एक कविता लिख देता हूँ। तो उससे तुलना करना कहाँ राजा भोज और कहाँ पे गंगू तेली। तो इस प्रकार से लोकोक्तियां होती हैं जो बुजुर्ग या अपने लोग अपने अनुभव के आधार पर उसको कह देते हैं और तुलना करते हैं या रिलेट करते हैं दो बातों को उससे जोड़ करके। तो इसी में जैसे और हम करते हैं कि आपने देखा होगा कई बार हम जो है दिखाते हैं बुजुर्गों को कोई चीज तो वो कहते हैं बेटा हमें पढ़ना नहीं आता, हमारे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है ना। तो काला अक्षर भैंस बराबर यानी कि अनपढ़ आदमी, काला अक्षर भैंस बराबर यानी कि अनपढ़ व्यक्ति। मैं अपनी निरक्षर पत्नी को पत्र लिखूं और उसके लिए तो वो क्या है, काला अक्षर भैंस बराबर है। काला अक्षर भैंस बराबर है, उसको कुछ भी लिखना पढ़ना नहीं आता, वो अनपढ़ है। इसके बाद गुड़ खाए गुलगुला से परहेज, गुड़ तो खाए लेकिन गुलगुला से परहेज। गुलगुले से कहता है कि मैं गुलगुले नहीं खाता लेकिन गुड़ खाता हूँ, यानी कि बनावटी परहेज करना। ऐसा परहेज उसका है नहीं, कोई भी व्यक्ति है लेकिन बनावटी वो बना रहा है कि मैं गुड़ नहीं खाता या गुड़ खाता हूँ तो लेकिन गुलगुलों से मेरा परहेज है ना। तो तुम्हारा भी अजीब रवैया है कि अंडे तो खाते नहीं हो और केक पेस्ट्री शौक से खा लेते हो। तो भाई जो केक और पेस्ट्री खाते हो उसमें भी अंडा होता है ना। तो उसमें भी अंडा होता है, इसलिए क्या है कि ये अजब शौक है भाई, मैं गुड़ खाता हूँ लेकिन गुलगुले नहीं खाता, गुलगुले से परहेज है। अंडा तो नहीं खाता लेकिन केक पेस्ट्री खा लेता हूँ, ये क्या बात हुई। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं। और एक बात और आपने आसपास भी सुनी होगी, घर का भेदी लंका ढाई। घर का भेदी लंका ढाई यानी कि घर की चीज की कदर जो है आ, वो अलग हम पढ़ेंगे। जैसे इसी से मेरे याद आ गया थोड़ा सा अभी वीडियो के दौरान ही कि घर की मुर्गी दाल बराबर, और घर से याद आया कि घर का भेदी लंका ढाई। तो दोनों ही घर की बातें हैं, इसलिए मेरे याद आ गई। यानी कि आपस की जो फूट होती है ना, आपस की फूट होती है तो घर तबाह हो जाता है उससे। आपस की फूट से घर तबाह हो जाता है। और ऐसा करता कौन है, अपने घर का ही भेदी करता है, अपने घर की सारी बातें दूसरों को बताते हैं और दूसरों को हिसाब आ जाता है। तो इसलिए क्या हो जाता है कि घर का जो भेदी होता है, जिसको घर का पता होता है, वही लंका को ढा देता है, वही घर का नुकसान कर देता है। तो आपसी फूट से होता है ऐसा। तो आपसी फूट नहीं होनी चाहिए और इसलिए कहा जाता है कि घर का भेदी लंका ढाए, यानी कि घर का व्यक्ति ही नुकसान कर देता है, ऐसा होता है। उसके बाद एक और मेरे जैसे याद आया कि घर की होगी दाल बराबर, यानी कि भाई अपने वस्तु की, घर की जो वस्तुएं रहती हैं उनकी कदर नहीं होती। अगर मान लो हम घर में कोई सामान बना रहे हैं तो उसकी इतनी कदर नहीं है, लेकिन बाहर जाकर के हम दुकानों पे भी वही इतना महंगा महंगा सामान खाते हैं। और घर पे बना लेंगे तो सही भी बनेगा और बाहर बनाते हैं तो सही भी नहीं होता वो। और अपने घर की वस्तुओं की कदर नहीं है, लेकिन बाहर जाके हम वही वस्तुएं शौक से खाते हैं। तो घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। एक और आपने बातें सुनी होंगी, जैसे चोर की दाढ़ी में तिनका। चोर की दाढ़ी में तिनका यानी कि अपराधी स्वयं भयभीत रहता है। जब कोई बात होती है ना, मान लो कोई पंचायत हो रही है या कुछ ऐसा, खड़े हैं लोग और वहां चोर चोर चिल्लाए जा रहे हैं और उन्हीं के अंदर एक चोर है, तो वो ऐसी कुछ बातें करेगा जिससे साबित थोड़ा थोड़ा आपको लगने लगेगा या माहौल ऐसा हो जाएगा उधर कि देखने में लगेगा वो बातें ऐसी करेगा कि यहाँ भागा होगा लेकिन खड़ा खुद ही है ना। और घुमा फिरा के दूसरों के ऊपर उंगली उठाएगा कि ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है ना। तो चोर की दाढ़ी में तीर रखा होता है। उसके बाद हम बातें करते हैं कि अंत भला तो सब भला। अंत भला तो सब भला, अच्छे काम का अंत अच्छा ही होता है और बुरे कामों का अंत
बुरा ही होता है। अगर अंत अच्छा है तो सब कुछ अच्छा होता है। नरेश बाबू तुम्हें कितना भी परेशान करें, पर अंत में तुम्हारा काम तो उन्होंने नहीं किया, और अंत भला तो सब भला। बाकी तो मैं जो मर्जी कहते हो, लेकिन तुम्हारा काम उसी ने चलाया है, तो अंत भला तो सब भला, है ना। तो इसलिए लोकोक्तियां वही हैं जो हम अपने अनुभव के आधार पे कहते हैं। जो भी बातें अपने समाज में चलती हैं वो सारी लोकोक्तियां, मुहावरे होती हैं। आप उनको सुन सकते हो, अपने बुजुर्गों से भी ये बातें सीख सकते हो, बहुत पुरानी पुरानी बातें उनसे सीखने को मिलती हैं। तो तब तक के लिए आज इस वीडियो में इतना ही। आप तैयारी कीजिए, जल्द मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।